Hello everyone, I'm Indu Kaushal. Welcome you all again in my YouTube channel Let's Study from Home. So friends, I'm sure आप सब अच्छे से होंगे. तो फ्रेंड्स आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ विच इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. तो इंडिया का जो यहाँ पे जो जंगली जनजीवन है और जंगल है यहाँ पर, उसके बारे में इस चैप्टर में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. ठीक है. तो जैसे कि आपको पता है कि फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. क्योंकि वहाँ पे एक तो एनिमल्स रहते हैं, उनके लिए भी एक तरफ से घर है उनका, और हमें भी ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से. तो फॉरेस्ट होना ही चाहिए, वाइल्ड लाइफ भी होनी चाहिए. और इंडिया में कई तरफ के फॉरेस्ट हैं जो हम आगे धीरे धीरे इसमें पढ़ेंगे. और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स भी इंडिया में काफ़ी है, काफ़ी पार्क बनाए गए हैं, सेंचुरी बनाई गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में धीरे धीरे हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. A large area covered with trees is called a forest. Forests are an important gift of nature. They are a national resource. Forests are very useful in many ways. एक बहुत बड़ा जो लार्ज एरिया होता है, जब वो चारों तरफ से ट्री से कवर्ड है, तो उसको हम फॉरेस्ट यानी जंगल कह सकते हैं. आप इस पिक्चर में देखिए, इसके चारों तरफ देखिए जंगल दिखाया गया है, और इसके चारों तरफ क्या है, पेड़ है. तो ये क्या है, जंगल है. फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर. हमारा एक नेचर की तरफ से, हमारी प्रकृति की तरफ से फॉरेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है हमारे लिए. मैंने आपको बताया ना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें भी पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है. दे आर अ नेशनल रिसोर्स. ये नेशनल रिसोर्स होते हैं. एंड फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल इन मैनी वेज. ओके, अलग अलग फेज़ में जो फॉरेस्ट हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. कैसे यूज़फुल होते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. प्योर एयर टू ब्रीथ. हमें जो हमारे अच्छी हवा हमें सांस लेने के लिए प्रोवाइड करते हैं. और अच्छी सांस से हमारा क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, और उसके लिए पेड़ पौधे होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड सेकंड है शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट फॉर एनिमल्स. और जो वाइल्ड लाइफ वन्य जनजीवन है उनके लिए शेल्टर है ये, और जो एनिमल्स हैं उनके लिए चारा भी है. आपने देखा है ना कि काफ़ी जानवर जो है वो घास खाते हैं. ठीक है. और फॉरेस्ट में पेड़ पौधे हैं तो उनको फूड भी मिलता है, और कुछ एनिमल्स भी खाते हैं. तो वहीं पर जैसे एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर लॉइन है, लॉइन का जो खाना होगा वो क्या होगा, छोटे जानवर है ना जो भी, तो वो उनको खाता है. जैसे डियर हो गया, कोई भी. तो इस तरह से उनका चारा भी जो है, खाना भी है, फॉरेस्ट के अंदर ही होता है. तो उनके लिए वो एज अ हाउस भी ज़रूरी है, और एज अ फूड भी फॉरेस्ट ज़रूरी है. और हमें क्या मिलता है फॉरेस्ट में, नट्स, बेरीज एंड फ्रूट्स. ये चीज़ें भी हमें कहाँ मिलती हैं, फॉरेस्ट में. एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स. और कुछ ऐसे औषधीय पौधे हैं और हर्ब्स भी हमें मिलती हैं, जिससे मेडिसिन बनाने में हेल्प होती है. एंड फिफ्थ है वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर. फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी भी मिलती है. एंड वुड पल्प फॉर पेपर. और जो कागज़ बनाने के लिए हम गोदा यूज़ करते हैं ना, वो भी लकड़ी से मिलता है. एंड प्लाईवुड एक लकड़ी होती है बहुत अच्छी, वो. और मैच स्टिक्स जो बनते हैं उसके लिए भी लकड़ी मिलती है ना. तो ये चीज़ें भी मिलती हैं. तो सिक्स्थ है हमारा फायरवुड फॉर द विलेजर्स. और जो विलेजर्स हैं उनके लिए जो वो लकड़ी चलाते हैं ना चूल्हे में, वो भी हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से. और सेवन्थ है फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक हनी, गम, रबर, रेजिन एक्सेट्रा. और फॉरेस्ट से प्रोडक्ट भी हमें कुछ मिलते हैं, जैसे हनी, गम, रबर, और भी बहुत चीज़ें मिलती है. और रेजिन भी मिलता है. रेजिन क्या होता है, मैंने आपको बहुत पहले भी एक चैप्टर में इसको पढ़ा चुकी हूँ. स्टिकी सब्सटेंस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सम ट्री एंड इज़ यूज्ड टू मेकिंग मेडिसिन्स. ठीक है. एंड लिक्विड फॉर पॉलिशिंग वुडन आइटम. और जो वुडन की आइटम होती है उसको पॉलिश करने के लिए भी यूज़ होता है. ये पहले भी हम एक बार इस रेजिन के बारे में पढ़ चुके हैं. ओके. सो अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट्स आल्सो हेल्प अस बाय. इन चीज़ों को छोड़ के भी हमें फॉरेस्ट कुछ हेल्प करते हैं.
तो वो कैसे हेल्प करते हैं? प्रिवेंटिंग फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। देखिए बहुत ज़्यादा जब बाढ़ आती हैं उसको बचाने से भी रोकते हैं और सॉइल इरोजन से भी बचाव होता है। जो सॉइल इरोजन हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में कि कैसे जो है मिट्टी का कटाव होता है, तो उससे भी बचाता है। अगर पेड़ पौधे एक्स्ट्रा बहुत लगे होंगे तो उससे हेल्प रहता है। तो जंगल को काटना नहीं चाहिए, जंगल को ख़त्म नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंड है कॉजिंग रेन एंड कीपिंग द सराउंडिंग कूल। और जो बारिश होती है उसके लिए भी रीज़न क्या होता है? पेड़ पौधे जितने ज़्यादा होते हैं उसके रीज़न से भी बारिश होती है और जो सराउंडिंग होती है वो भी थोड़ी कूल रहती है। अदरवाइज़ अगर आप सिटी में रहते हैं और हम बोलते हैं ना कि दिल्ली में बहुत गर्मी है, मुंबई में बहुत गर्मी है, तो अगर आप थोड़ा सा उनका सराउंडिंग देखेंगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे जंगल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, पेड़ पौधे भी बहुत कम होंगे। तो ये रीज़न भी रहता है। अगर आपको सराउंडिंग कूल रखनी है तो आप बस आपके आसपास अच्छा एक नेचर होनी चाहिए, वहाँ पे पेड़ पौधे होने चाहिए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की चैप्टर स्टार्टिंग की। अब इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इसमें कुछ फॉरेस्ट के टाइप्स बताए गए हैं। तो इसमें बताए गए हैं देयर आर many kinds of forest. Let's read about the 5 major types of forest in India. इंडिया में बहुत तरह के फॉरेस्ट है, लेकिन हम सिर्फ 5 मेजर टाइप्स के ही फॉरेस्ट को यहाँ पर स्टडी करेंगे। और वो कौन कौन से हैं? एवरग्रीन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेडिक्यूज और मॉनसून फॉरेस्ट, एंड थर्ड है थॉर्ने और डेजर्ट फॉरेस्ट, एंड फोर्थ है कॉनिफियस और माउंटेन फॉरेस्ट, एंड फिफ्थ है टेडर और मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, तो ये हमारे 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, और इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो कह रही हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच।